अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि कसूर की इकसाम विद एग्जांपल सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक फ्रैक्शन है वो क्या चीज़ है। तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वो जो हम इस तरह बटे में लिख देते हैं ना, इसे हम ना के फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन के ना दो हिस्से होते हैं, एक ये ऊपर वाला है और दूसरा हमारे पास ये नीचे वाला है। ये जो हमारे पास ऊपर वाला इसका हिस्सा है इसे हम कहते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब इन दोनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रख लेना है, क्योंकि आगे जब हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़नी है तो इनका इस्तेमाल आना है। तो अब अगर हम इनकी जो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक द नोमिनेटर यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी वैल्यू कम है और नीचे वाले की ज्यादा है तो वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2/3, इसमें अगर हम देखें तो 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और एग्जाम्पल देखें तो 5/8, इसमें 5 छोटा है और 8 बड़ा है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। और तीसरी अगर हम देखें तो हमारे पास 7/13, तो 7 छोटा है और 13 बड़ा है, यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी उसमें जो ऊपर वाले हैं ना रकम वो हमारे पास छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी होगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक द नोमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अब ये कह रहा है कि जो नोमिनेटर यानी ऊपर वाला जो हमारे पास हिस्सा है वो बड़ा हो सकता है या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखें तो जो हमारे पास है 5 है ये बड़ा है और 3 छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो इसकी डेफिनेशन कहती है। अब नेक्स्ट है ये 15 है और ये 8 है, तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। अब डेफिनेशन का दूसरा पार्ट भी था कि वो इक्वल भी हो सकता है, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकते हैं। अगर वो इक्वल ही हो जाएं तो फिर भी हमारे पास वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 7/7 दोनों इक्वल हैं, फिर भी ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आएंगे। अब नेक्स्ट हम तीसरी अगर इनकी टाइप देखें तो वो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में वो कहता है ए होल नंबर कंबाइंड विद द प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, उसके साथ वो कहते हैं एक और नंबर ना कंबाइन होता है, वो इस तरीके से कुछ होता है। यानी कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/3, तो इसके साथ एक नंबर इस तरह से कंबाइन होगा तो वो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। इसकी और एग्जांपल देखें तो ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसके साथ एक ये नंबर कंबाइन है। नेक्स्ट एक और अगर एग्जांपल देखें तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/7 और इसके साथ ये 1 2 हमारे पास कंबाइन है, तो इस तरीके से ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है। अब अगर हम देखें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहते हैं डिफरेंट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, यानी कि मुख्तलिफ फ्रैक्शन होंगी, उनकी वैल्यू थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन एंड पे जो उनकी वैल्यू निकलेगी ना तो वो सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी 1/2, तो 1/2 तो चले एक हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई। दूसरी वो कहता है फ्रैक्शन है 2/4, तो ये दोनों वो कहता है इक्विवेलेंट है। वो अब वो कैसे हैं कि इनको हम ना के सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करें तो ये 2 1 2 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि ये फ्रैक्शन भी हमारे पास 1/2 बन गई। तो ये पहली भी 1/2 थी और दूसरी भी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 1/2 बन गई। एक और फ्रैक्शन दे देते हैं, ये हमारे पास 4/8 है, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 4 1 4 और नीचे वाले को करें तो हमारे पास आ जाता है जी 4 2 8। इसका मतलब है ये भी 1/2, ये भी सिंप्लीफिकेशन के बाद 1/2, ये भी सिंप्लीफिकेशन के बाद 1/2, तो ये सारी जो फ्रैक्शन होंगी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम पांचवी के तरफ चलते हैं, तो वो हम अपने लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कहते हैं फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, यानी कि जो नीचे वाले हिस्से हैं वो एक जैसे होंगे तो वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल 2/7, उसके बाद हमारे पास 3/7, उसके बाद हमारे पास 5/7, ये सारी लाइक फ्रैक्शन है। उसकी वजह क्या है कि नीचे वाले जो हिस्से हैं यानी डिनोमिनेटर सब के सेम है, ऊपर वाले मुख्तलिफ हो सकते हैं उनका कोई इशू नहीं है, नीचे वाले हमारे पास में सेम आने चाहिए। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन की वो कहते हैं फ्रैक्शन दैट हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले जो हिस्से हैं वो मुख्तलिफ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2/7,
उसके बाद हमारे पास है जी 3/8, उसके बाद हमारे पास है 5/6। अब इन तीनों में अगर देखें तो हमारे पास 7, 8 और 6 यानी कि डिनोमिनेटर तीनों के ही मुख्तलिफ है। अगर मुख्तलिफ है तो वो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब नेक्स्ट सातवीं अगर हम देखें तो वो है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन को कहता है फ्रैक्शन विद ए नोमिनेटर ऑफ 1, यानी कि जो नोमिनेटर है इसका 1 होगा। अब नोमिनेटर मतलब ऊपर वाला होता था हिस्सा उसका, तो ये 1/7 है, उसके बाद 1/8 है, उसके बाद हमारे पास 1/6 है। इन तीनों में देखें तो जो हमारे पास नोमिनेटर है वो 1 है, जिनका नोमिनेटर 1 होगा वो हमारे पास यूनिट फ्रैक्शंस होंगे। अब नेक्स्ट है कम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब कम्प्लेक्स फ्रैक्शन को कहते हैं फ्रैक्शन वेयर नोमिनेटर डिनोमिनेटर आर बोथ आर आल्सो फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन के नीचे वो कहता है कि अलहदा से एक और फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन है, उसके नीचे एक और फ्रैक्शन लिख दें तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन जाती है। ये तो हमने पूरी फ्रैक्शन लिख दी ना, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि 1/6 या नीचे सिर्फ एक हम ना के नोमिनेटर लिख दें, तो ये भी हमारे पास ना कि एक कम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन जाएगी। इस तरीके से हमने ना कि जो फ्रैक्शन है उसके पार्ट्स, उसके बाद फ्रैक्शन खुद क्या होती है, उसके बाद उसके 8 मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं इनको हमने ना सीख लिया है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।